35,000 का आपको बेसिक पे मिल रहा है। यही आपका 8 पे कमीशन में ये बढ़ के आप लोग का मात्र केवल 2 घंटे का पेपर होता है और इन 2 आवर्स यानी कि 120 मिनट्स हाउ मेनी क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व। सर पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या फ्री में मिलेगा? यस डेफिनेटली फ्री में मिलेगा। अब इतने सारे सिलेबस को भाई तैयारी कैसे करे और इसका स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए? जिसने भी टाइम मैनेजमेंट में खेल गया वो एसएससी जेईई का पेपर 1 क्लियर कर जाता है। दिस वाज अ कट ऑफ फॉर एससी 101.85, एसटी के लिए 97, ओबीसी के लिए 116, ईडब्ल्यूएस के लिए 109। अब दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन डेट की, क्या इसकी एग्जामिनेशन डेट हो सकती है? मॉक टेस्ट उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना तैयारी करना। जो भी व्यक्ति मॉक टेस्ट लगा के जाता है उसका फाइनली सिलेक्शन होने के चांसेस, आप लोग का पेपर निकालने से कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। इस वीडियो के बाद में आप लोग का कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अगर आप भी एसएससी जेईई 2026 की तैयारी कर रहे हो और आपको भी ये क्लियर नहीं कि इसका एग्जामिनेशन पेपर पैटर्न क्या होता है, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहां से लगा है, इसकी कट ऑफ क्या जाती है, फाइनली सिलेक्शन इसका कैसे होता है और इसकी स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए, 2026 की एग्जाम डेट क्या होने वाली है, तो गाइस एंड तक जरूर देखिएगा इस वीडियो को। इस वीडियो के बाद में गाइस आप लोग का कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा एसएससी जेईई 2026 को लेकर। सबसे पहले एसएससी जेईई क्या है? एसएससी जेईई यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जूनियर इंजीनियर एग्जामिनेशन। ये एसएससी जेईई क्या है? एसएससी जेईई यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जूनियर इंजीनियर। हर साल इसका रिक्रूटमेंट आता है फॉर सिविल इंजीनियर्स, फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, फॉर मैकेनिकल इंजीनियर्स। अगर गाइस मैं बात करूं एसएससी जेईई में आप लोग का डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हो, आप लोग एलिजिबल हो। अगर आप लोग बीटेक कर रखे हो, बी कर रखे हो, फाइनल ईयर में हो, गाइस आप लोग इसमें एलिजिबल हो। तो ये ऐसी एग्जामिनेशन है जहां पे डिप्लोमा वालों को, डिग्री वालों को समानता मौका मिलता है, कोई डिफरेंसेस नहीं होते हैं। अभी का गाइस सेवन पे स्केल में यहाँ पे जो पे स्केल मिल रहा है वो 35,000 का आपको बेसिक पे मिल रहा है। यही आपका 8 पे कमीशन में गाइस ये बढ़ के आप लोग का 2.5 टाइम्स अगर बढ़ जाएगा तो गैस कई ज्यादा वेतन हो जाएगा। तो गैस आप लोग 2026 की तैयारी में अभी से इसके लग सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं इसका एग्जाम स्ट्रक्चर क्या होता है, सिलेक्शन कैसे होता है, तो गैस यहाँ पे 2 पेपर होते हैं। पहला होता है आपका पेपर 1 जो कि फाउंडेशन पेपर होता है और दूसरा पेपर जो होता है गैस ये आपका स्पेशलाइजेशन ओरिएंटेड पेपर होता है। जो फाउंडेशन पेपर होता है गैस ये आपका 200 नंबर का क्वेश्चन आता है, 200 क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, जिसमें गैस आपका रीजनिंग भी रहता है, जनरल अवेयरनेस भी रहता है और कोर इंजीनियरिंग का बेसिक क्वेश्चन आते हैं। जो दूसरा पेपर होता है गैस ये स्पेशलाइजेशन ओरिएंटेड है। अगर आप लोगों ने सिविल कर रखा है, इलेक्ट्रिकल कर रखा है, मैकेनिकल कर रखा है, ये पूरा का पूरा वैसा पेपर आता है जिसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, 300 मार्क्स का पेपर होता है। अब अगर थोड़ा डिटेल में अगर हम लोग बात करें तो एसएससी जेईई में 2026 में टोटल 1731 वैकेंसीज आप लोग की निकाली हुई है। इसका एग्जामिनेशन डेट आप लोग का मई या जून 2026 में हो सकता है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन का ऑनलाइन होता है। नेगेटिव मार्किंग डेफिनेटली होती है। टीयर 1 में -0.25 होती है, टीयर 2 में 1 मार्क होती है। सिलेक्शन तो जैसे कि मैंने बताया पेपर 1 पेपर 2 एंड देन उसके बाद में डीवी होता है। कोई इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं होती है। रजिस्ट्रेशन ssc.gov.in से आप लोग रजिस्ट्रेशन इसका कर सकते हैं। अब जो पेपर 1 होता है, पेपर 1 के ऊपर अगर हम बात करें, सबसे पहले जो पेपर 1 होता है आपका फाउंडेशन बिल्ड करता है, फाउंडेशन चेक करता है कितना आपका स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है। अगर थोड़ा हम लोग इसका डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो एसएससी जेईई पेपर 1 का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है गाइस, यहाँ पे गाइस टोटल 200 क्वेश्चन आते हैं। जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन जो कि 50 मार्क्स कैरी करता है। इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स कैरी करता है। अब जो दूसरा सेक्शन होता है, तीसरा सेक्शन यानी कि आपका टेक्निकल वाला, यहाँ पे टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 मार्क्स आपका कैरी करता है। इंपॉर्टेंट बात गाइस इसमें यह है कि ये जो पेपर होता है आप लोग का 2 घंटे का ये पेपर होता है। कितने घंटे का पेपर होता है? मात्र केवल 2 घंटे का पेपर होता है और इन 2 आवर्स यानी कि 120 मिनट्स हाउ मेनी क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व, गाइस आप लोग को सॉल्व करने होते हैं 200 क्वेश्चन। अब गाइस यहाँ पे जो टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जिसने भी टाइम मैनेजमेंट में खेल गया वो एसएससी जेईई का पेपर 1 क्लियर कर जाता है। अब गाइस एसएससी जेईई में जैसे कि मैंने आपको बताया कि नेगेटिव मार्किंग भी होती है, जैसे कि यहाँ पे +1 होता है, नेगेटिव -0.25 होता है। पेपर सेटर कौन है? पेपर कंडक्टिंग बॉडी गाइस इसकी एडुक्विटी है, जो कि लास्ट ईयर से पेपर कंडक्टिंग बॉडी जो है वो चेंज आपकी हो चुकी है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे 0.25 होती है। अब गाइस जो भी पेपर 1 बच्चे क्लियर करते हैं, पेपर 1 जो भी बच्चा क्लियर करता है उन्हें पेपर 2 में मौका दिया जाता है। पेपर 1 के गाइस ये आपके पिलर्स होते हैं, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंजीनियरिंग, जो कि आप लोग को मैंने भी बता दिया। अब गाइस जो पेपर 2 होता है जो कि आप लोग का टेक्निकल एडवांसमेंट आप लोग का चेक करता है, जहां पे गाइस आप लोग के जो टेक्निकल स्किल्स होते हैं, टेक्निकल का सिलेबस होता है, जो भी आप लोगों ने डिप्लोमा पढ़ा है, डिग्री में पढ़ रखा है, गेट में पढ़ रखा है, वही सिलेबस गाइस आप लोग का होता है। अगर मैं इसका पेपर स्ट्रक्चर की बात करूं, जो पेपर 2 होता है यहाँ पे टोटल 100 एमसीक्यूज आते हैं, 300 मार्क्स का पेपर होता है, 2 घंटे का। ये भी पेपर सेम 2 घंटे का होता है। बढ़ गए यहाँ पे पॉजिटिव मार्क्स कितना होता है? पॉजिटिव मार्क्स होता है +3 और नेगेटिव मार्क्स हो जाता है -1। और ये जो टोटल 100 के 100 क्वेश्चन आते हैं ये आप लोग के गाइस टेक्निकल से ही आते हैं। अगर आप लोग सिविल से तो सिविल का आएगा, मैकेनिकल से तो मैकेनिकल से आएगा, इलेक्ट्रिकल से हो तो गाइस आप लोग का इलेक्ट्रिकल से आएगा। अगर मैं थोड़ा कंपैरिजन की बात करूं दोनों के पेपर के बीच में, तो जो पेपर 1 होता है, पेपर 1 में गाइस आप लोग देख ही पा रहे हैं कि कितने क्वेश्चन होते हैं। पेपर 1 में 200 एमसीक्यूज, पेपर 2 में 100 एमसीक्यूज, टोटल मार्क्स 200, टोटल मार्क्स 300, ड्यूरेशन 2 आवर्स,
ड्यूरेशन पेपर 2 में 2 आवर्स, मार्क्स पर क्वेश्चन इसमें 1 होता है, इसमें 3 मार्क्स, नेगेटिव मार्किंग 0.25, पेपर 2 में 3 मार्क्स। ओके, स्कोप आपका बेसिकली यहाँ पे 3 सेक्शन होता है, जैसे कि आपको बताया, एक रीजनिंग वाला होता है, एक जनरल अवेयरनेस वाला होता है, और एक आपका टेक्निकल होता है। बट पेपर 2 में आपका ओनली टेक्निकल आपका डिसिप्लिन होता है। जो फाइनल सिलेक्शन होता है गाइस, इसका एवरेज जिसके भी दोनों पेपर में मार्क्स करके कंबाइंड कंसोलिडेटेड मार्क्सशीट बनती है, और उसके बाद में गाइस आप लोग का फाइनल सिलेक्शन इसके अंदर में होता है। अब गैस अगर मैं थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में बात करूं, कितना साल के आप लोग को लगाना चाहिए, तो गैस पीवाईक्यूज आप लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? इसी से आप लोग को समझ में आता है कि आपका सिलेबस क्या है, कैसे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए। अब 2025 में एडुकेटी आया था, तो इसने कैसे लेवल के क्वेश्चन पूछे, कौन से टॉपिक से पूछे, यही इंपॉर्टेंट होता है पीवाईक्यूज लगाने का फायदा। अब पीवाईक्यूज कितने साल के लगाना है, तो गैस 2018 से लेके 2025 तक के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये आप लोग को लगाना है। 2018 से लेके 2025 में जितने भी सेट में आपके क्वेश्चन पेपर आए हुए, ये आप लोग को लगाना है। सर पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या फ्री में मिलेगा? यस, डेफिनेटली फ्री में मिलेगा। कहां पे मिलेगा, मैं आप लोग को थोड़ा सा बता दूं कहां मिलेगा। अगर गैस आप लोग न्यू है हमारे चैनल पे, तो गैस सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिकॉज एई जेई का ये नया चैनल है, और एक डेडिकेटेड चैनल आप लोग के लिए बनने वाला है एसएससी जेई आरआरबी जेई के लिए, और बहुत सारा कंटेंट फ्री में मिलने वाला है। गैस हमारी वेबसाइट मार्गदर्शन गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, मार्गदर्शन यहाँ पे लेफ्ट साइड में आ जाइए, यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे क्लिक करिएगा। जैसे पीवाईक्यूज पे क्लिक करेंगे गाइस, आप लोग को सारे पब्लिक सेक्टर के पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। वैसे में गाइस आप लोग के लिए एसएससी जेई का पीवाईक्यूज आप लोग को देखिए, ये रहा एसएससी जेई का पीवाईक्यूज। आप लोग मैकेनिकल से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, सिविल से हो, गए सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएंगे। टेस्ट फॉर्मेट में भी मिलेंगे, पीडीएफ फॉर्मेट में भी मिलेंगे, सारे के सारे फॉर्मेट में आप लोग को मिल जाएगा। जस्ट आप लोग को चेंजेस करने रहेगा यहाँ से। अगर मैं गैस थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अलावा आप लोग को क्या क्या करना है। तो गैस अगर अब हम लोग सिलेबस के ऊपर बात करें, तो गैस एसएससी ने इसका सिलेबस आप लोग के लिए दे दिया था। गैस अगर आप लोग देखेंगे पेपर 1 का, ये इंडिकेटिव सिलेबस होता है सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। ओके, पेपर 1 गैस इसमें जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग का सिलेबस आता है, जिसमें गैस आप लोग देख सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन, विजुअल मेमोरी, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एनालिसिस, जजमेंट एंड सो ऑन, बहुत सारा सिलेबस है। अगर आप लोग को इसकी पीडीएफ चाहिए रहेगी, तो डिस्क्रिप्शन में ड्राइव लिंक है, उसमें सारा का सारा जितने भी पीडीएफ है मैं वो आप लोग के साथ में शेयर कर दूंगा। सिमिलरली जनरल अवेयरनेस में ये आप लोग का सिलेबस आता, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद जो थर्ड होता है, यानी कि जनरल इंजीनियरिंग से सिविल इंजीनियरिंग से ये सिलेबस है, बिल्डिंग मटेरियल एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन, सर्विंग, सॉइल मैकेनिक्स, सो ऑन। इलेक्ट्रिकल से आप लोग का ये सिलेबस होता है, मैग्नेटिक सर्किट, एसी फंडामेंटल, मेजरमेंट। इसके लिए एक मैं डिटेल्ड वीडियो आप लोग के लेकर आने वाला हूँ, सिलेबस, टॉपिक वाइज वेटेज, सब्जेक्ट वाइज वेटेज कैसा होता है। उसके बाद आप लोग का मैकेनिकल का ये आप लोग का सिलेबस है, टॉम, मशीन डिजाइन, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, प्रॉपर्टीज, थर्मोडायनेमिक्स एंड सो ऑन। अब सिमिलरली आप लोग का जो पेपर 2 होता है, तो पेपर 2 में भी आप लोग का सिलेबस है, तो बिल्डिंग मटेरियल का ये बहुत सारा डिटेल सिलेबस है, एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन का ये सिलेबस होता है, सर्वेइंग के लिए आप लोग का ये सिलेबस आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सॉइल मैकेनिक्स के लिए ये आप लोग का सिलेबस होता है, हाइड्रोलिक्स के लिए ये आपका सिलेबस है, इरिगेशन इंजीनियरिंग के लिए सिलेबस है, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के लिए सिलेबस, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के लिए सिलेबस है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के लिए सिलेबस है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी के लिए सिलेबस है, सिमिलरली आरसीसी डिजाइन के लिए। अब इलेक्ट्रिकल की बात करें, तो इलेक्ट्रिकल में सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट, दूसरा एसी फंडामेंटल, तीसरा होता है आपका मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, चौथा इलेक्ट्रिकल मशीन, पांचवा सिंक्रोनस मशीन के ऊपर से है, थर्ड ट्रांसमिशन से है, एस्टिमेशन और कॉस्टिंग से, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी से आया। उसके बाद मैकेनिकल एनर्जी की बात करें, तो सबसे पहले टॉम मशीन डिजाइन से, देन थर्मल इंजीनियरिंग, देन मैकेनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिक्स एंड सॉम से, ओके, फिर थर्मोडायनेमिक्स से आप लोग का, देन आईसी इंजन से, बॉयलर से है, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरी से, फ्लूइड स्टैटिक्स से, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, फ्लूइड काइनेमेटिक्स, ये सारा का सारा आपका पंप्स भी आता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स। उसके बाद में प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, देन क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील। अब इतने सारे सिलेबस को भाई तैयारी कैसे करें, और इसका स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। अब गैस थोड़ा अगर हम लोग आगे बढ़े आप लोग के लिए, तो एक होती है कट ऑफ वाली बात, क्योंकि कट ऑफ उतना ही इंपॉर्टेंट है जिससे हमें समझ में आए कि हमें कितना मार्क्स स्कोर करना है पेपर 1 में और पेपर 2 में। तो अगर अभी 2025 का रिसेंटली पेपर 1 आपका कंडक्ट हुआ और पेपर 2 का भी एग्जामिनेशन डेट्स आउट नहीं हुए, तो अगर मैं 2024 के कट ऑफ आप लोग को बताऊं पेपर 1 और पेपर 2 की, तो गैस एसएससी ने जो रिजल्ट आप लोग के लिए रिलीज किया हुआ था, पहले मैं पेपर 1 के ऊपर मैं आप लोग की कट ऑफ बताता हूँ। तो गैस ये आप लोग की कट ऑफ गई थी, जिसमें गैस आप लोग को मिनिमम 30% मार्क्स चाहिए फॉर अनरिजर्व, 25% मार्क्स चाहिए फॉर ओबीसी ईडब्ल्यूएस, मिनिमम 20% मार्क्स चाहिए फॉर ऑल अदर कैटेगरी, यानी कि एससी एसटी के लिए। तो सिविल इंजीनियरिंग में जो कट ऑफ गई थी पेपर 1 की, दिस वाज द कट ऑफ फॉर एससी 101.85, एसटी के लिए 97, ओबीसी के लिए 116, ईडब्ल्यूएस के लिए 109, अनरिजर्व के लिए 122, ओएचए पीडब्ल्यूडी वाली कैटेगरी से इनकी ये इतनी कट ऑफ गई थी। अब इतने कैंडिडेट्स को गए पेपर 2 के लिए आप लोग के लिए कॉल आई थी फॉर द
पेपर 2 के लिए। सिमिलरली गाइस आप लोग के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल को ऑलमोस्ट सेम कट ऑफ जाता है, तो ये आप लोग की कट ऑफ गई थी एससी में 112, एसटी में 101, ओबीसी में 131, ईडब्ल्यूएस में 120, अनरिजर्व में 132 और ये बाकी का आपका पीडब्ल्यूडी का है। ओके, बाकी का ये जो पीडीएफ है आप लोग इसको देख लीजिएगा। अब पेपर 1 के बाद में आप लोग की जो पेपर 2 की कट ऑफ थी, तो पेपर 2 की कट ऑफ कुछ और गई थी, जैसे कि होता, मैंने आपको बताया था कि कंसोलिडेटेड बनता है। पेपर 2 की कैसी आपकी कट ऑफ गई थी मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, सिविल की कैसे अगर आप लोग देखेंगे तो ये कट ऑफ गई थी सिविल की। ओके, सिविल के लिए ये डिपार्टमेंट कोड है BDF डालना होता है, तो ये आप लोग की कट ऑफ गई होती है। तो उसके ऊपर में जो पेपर कोड होता है ये कौन सा डिपार्टमेंट है, जैसे कि आप लोग जानते हैं CPWD आता है, MES आता है, तो दीज आर नथिंग बट द डिपार्टमेंट कोड ओनली। ओके, अब ये जो बी कोड है इसकी जो कट ऑफ गई थी आप लोग देख सकते हैं, ये सारे के सारे वैकेंसीज इन्होंने दे रखा था, है ना, ये सारे के सारे इन्होंने वैकेंसीज दे रखा था। और इसी के साथ में जो आप लोग की कट ऑफ गई थी सब अलग अलग गई थी। बी के लिए अगर बात करें तो अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, SC ST की कट ऑफ ऑलमोस्ट 349 टोटल मार्क्स पे कट ऑफ गई है ना। 84 वैकेंसीज थी, 84 में से 84 फिल गई है। पेपर 2 के मार्क्स अगर बात करें तो 243 मार्क्स, राइट, एंड सो ऑन। तो ये टोटल मार्क्स आप लोग का कंसंट्रेट बना 349 मार्क्स पे। ओके, आप लोग देख सकते हैं, सिमिलरली आप लोग देख सकते हैं। ओके, अब इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का भी आप लोग सिमिलरली वैसा का वैसे देख सकते हैं। ACEH में जो आपका कट ऑफ गई थी, दिस वाज द कट ऑफ। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। अगर गैस थोड़ा हम लोग आगे चले, आगे और आप लोग के लिए चीजें बताओ। अब गैस मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन डेट की, क्या इसकी एग्जामिनेशन डेट हो सकती है। तो एसएससी ने 2026 और 27 का आपका कैलेंडर रिलीज कर दिया है, जिसमें गैस इन्होंने रिवील कर दिया है कि जो भैया एसएससी जेई की एग्जामिनेशन होने वाली है वो आप लोग के होने वाली है मई और जून 2026 में। इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कब से शुरू होने वाले हैं, इसके एडवर्टीजमेंट आ जाएगी आप लोग की गैस, आ जाएगी कब, मार्च में इसकी एडवर्टीजमेंट आ जाएगी। क्लोजिंग डेट रहेगा एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग का वो रहेगा अप्रैल में, और एग्जामिनेशन होगी मई या जून 2026 में। यानी कि अगर बात करें आज से रफली 5 to 6 मंथ बचा है, तो ये 5 to 6 मंथ में कैसे तैयारी करना चाहिए, अब गैस हम लोग उसके ऊपर में आप लोग के लिए आते हैं। तो नेक्स्ट है गैस आप लोग का स्ट्रेटेजी वाला प्लान। तो गैस आप लोग को क्या करना होगा इस स्ट्रेटेजी में, सबसे पहले गैस आप लोग को मैं 5 स्टेज में स्ट्रेटेजी को डिवाइड किया है। सबसे पहला जो स्टेज होता है वो होता है एक बेसिक फाउंडेशन स्टेज, यानी कि स्टेज 1 जो कि होता है सिलेबस मैपिंग प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस। अगले 15 दिन या 10 दिन गैस आप लोग सिलेबस को देखिए, कैसा सिलेबस आता है, कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछे गए, ये 15 दिन गैस आप लोग के लिए। दूसरा होता है फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज। अगले 2 से 3 महीने की अगर मैं बात करूंगा, जैसे कि फरवरी और मार्च का महीना है गैस, यहाँ पे गैस आप लोग जो भी कोर्सेज आप लोगों ने बिल्ड किए, यानी कि फाउंडेशन बिल्डिंग का मतलब होता है पेपर 1 की तैयारी करना, जिसमें गैस आप लोग का इंटेलिजेंस आ गया, अवेयरनेस आ गया, बेसिक आप लोग का इंजीनियरिंग, वो वाला गैस आप लोग को फेब और मार्च में कंप्लीट करना है। स्टेज 3 होता है प्रीवाइक्यू डोमिनेशन फेज, यानी कि अगले जो 2 महीने होते हैं, जैसे जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों ने एनालिसिस किया कि कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, उन क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आप लोग का जो सिलेबस है उसको कवर करना है, उन टॉपिक्स को रिवाइज करना है, उसके क्वेश्चन आप लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है, तब जाके आप लोग का होगा स्टेज 3 क्लियर। अगले 2 महीने की, यानी कि मार्च और अप्रैल की बात कर रहा हूं, मार्च और अप्रैल। स्टेज 4 होता है जो कि मॉक टेस्ट एंड स्पीड ऑप्टिमाइजेशन पे काम करता है। मॉक टेस्ट एंड स्पीड ऑप्टिमाइजेशन क्यों मैं कह रहा हूं, मॉक टेस्ट उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना तैयारी करना। जो भी व्यक्ति मॉक टेस्ट लगा के जाता है उसका फाइनली सिलेक्शन होने के चांसेस 100% होते हैं। मॉक टेस्ट को लगाना ही उतना इंपॉर्टेंट है जितना उसको एनालिसिस करना ही उतना इंपॉर्टेंट है जितना मॉक टेस्ट को आप लोग का लगाना। मॉक टेस्ट से आप लोग स्पीड ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, समझ में आ जाता है कि भाई हम लोग कितना लैग कर रहे हैं। या पेपर 1 में 120 मिनट में 200 क्वेश्चन सॉल्व करने, वहां 120 मिनट में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने, तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी भी पता चल जाती है मॉक टेस्ट से कि कैसे हमको सॉल्व करना है। स्टेज 5 जो होता है कैसे आप लोग का पेपर 2 माने कि वो तो पेपर 1 के बाद भी आप लोग कर सकते हैं, पेपर 1 के बाद भी आप लोग इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो दिस शुड बी द स्ट्रेटेजी। नाउ नेक्स्ट थिंग है गाइस, इसको स्मार्टली कैसे तैयारी करना, स्मार्टली इसको कैसे प्रिपेयर करना है। तो गाइस टीम मार्गदर्शन ने आप सभी लोगों के लिए रिसोर्सेस भी बना रखी है। अगर गाइस थोड़ा मैं आप लोग को बताऊं, रिसोर्सेस या कोर्सेस की बात करें तो आप लोग को स्मार्टली वर्क करना होगा। कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन, रिवीजन कोर्सेस और एक स्मार्ट अप्रोच, जो कि गाइस हम लोगों ने ऑलरेडी क्लियर कर रखे कई सारे पब्लिक सेक्टर के एग्जामिनेशन। हमारी पूरी टीम, बेस्ट टीम आप लोग के लिए आ रखी है। तो गाइस हमारी markdarshanprep.com पे आप लोग आ जाइए। यहाँ पे गाइस आप सभी लोगों के लिए जो भी कोर्सेस है हमारे वो लाइव हो चुके हैं। ऑल पीएसयू एग्जामिनेशन एसएससी जेई का कोर्स जो है या आप लोग को गाइस एग्जाम प्रेप में मिल जाएगा, यहीं पे मिल जाएगा। तो लॉग इन कर लीजिएगा, फ्री मटेरियल पे क्लिक कर लीजिएगा गाइस। फ्री मटेरियल पे आप लोग को कई सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग को मिलेगा। एसएससी जेई हो, आरआरबी जेई हो, कोई भी पब्लिक सेक्टर का हो, आप लोग को गाइस यहाँ पे जो कंटेंट मिलने वाला है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। यहाँ पे गाइस क्या क्या चीज है, पहली चीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अवेलेबल है, प्रैक्टिस सेट फ्री में अवेलेबल है। प्रैक्टिस सेट का मतलब होता है मोर प्रैक्टिस क्वेश्चन। तीसरी चीज है गाइस, आप लोग के लिए हम लोगों ने टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस टेस्ट कर दिए फ्री। ये देखो,
आओगे मोर पे क्लिक करो, यहाँ पे कर दीजिए एमसीक्यू प्रैक्टिस टेस्ट पे क्लिक करिए। जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग नाउ पे क्लिक करिए, आपको टॉपिक वाइज पे क्लिक करना है, टॉपिक वाइज पे आप लोग अपनी ब्रांच चूज करिए। जैसे कि अगर आप लोग सिविल से सब्जेक्ट चूज करिए, फॉर एग्जांपल फ्लूइड मैकेनिक्स, ओके, यहाँ पे टॉपिक चूज करिए, आपका टॉपिक चूज कर कॉन्सेप्ट ऑफ लिफ्ट एंड ड्रैग। तो गाइस आप लोग को क्वेश्चन मिल जाएंगे, ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, जाके इसको प्रैक्टिस करें। सिमिलरली फॉर मैकेनिकल एंड आप लोग का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए। सो दीज आर द प्रैक्टिस रिसोर्सेज, प्रैक्टिस रिसोर्सेज। अब गाइस आप लोग एक डेडिकेटेड तैयारी करना चाहते हो तो मार्गदर्शन आप लोग के लिए एसएससी जेई का जल्दी 22 ऑफ जैन को आप लोग का कोर्स रिलीज करने वाली है। आप लोग जाके यही से आप लोग इसमें एनरोल कर लीजिएगा, एग्जाम प्रिपरेशन से, ऑल एग्जाम प्रेप वाले सेक्शन से, ठीक है। अभी के हम लोग के बाकी के टेक्निकल के कोर्सेस लॉन्च है, जो कि पब्लिक सेक्टर वाले जो कोर्सेस है वो आप लोग के लॉन्च हो रखे हैं, ठीक है। अब गाइस थोड़ा हम लोग आगे बढ़े, ओके, आगे बढ़े कि भैया इसकी बेस्ट बुक्स क्या है और इसकी टेस्ट सीरीज, जैसे कि सर आपने मॉक के बारे में बताया कि मॉक आपको कहां से मिलेगा। पहले मैं आप लोगों को बेस्ट बुक्स के बारे में बताता हूं। तो गाइस अगर मैं थोड़ा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सिविल के ऊपर बात करें, तो सिविल में सबसे पहले आप लोग अपने जो भी नोट्स होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, वो आप लोग रिवाइज करिए। स्ट्रक्चर एनालिसिस के लिए आप लोग ये नोट सिलेक्ट कर सकते हो, है ना। सो दीज आर द सम ऑफ द नोट्स फॉर द सिविल इंजीनियरिंग, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर गाइस मैं बात करूं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए जो बेस्ट बुक्स है, ये दीज आर द वेरी बेस्ट बुक्स फॉर द मैकेनिकल इंजीनियरिंग। जैसे टॉम्स के लिए एसएस रटन है, थर्मोडायनामिक्स पीकेन आगे, हीट ट्रांसफर के इनकॉर्पोरा है, ओके, आरएससी के लिए अरोरा एंड डोम कुंडवार है। सिमिलरली गाइस आप लोग के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए ये आप लोग की बेस्ट बुक्स है, बेस्ट बेस्ट रिसोर्सेस है ना। सो गाइस अब मेन इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट कहां से लगाना है, तो गाइस मॉक टेस्ट का इंतजाम भी मार्गदर्शन प्रेप आप लोग के लिए कर दिए। आप लोग आ जाइए टेस्ट सीरीज सेक्शन में, टेस्ट सीरीज में आ जाइए, आप लोग थोड़ा सा स्क्रॉल करिएगा। गाइस आप लोग को पहले चीज तो टॉपिक और टेस्ट सीरीज में भी एनरोल कर सकते हो, आरआरबी जे टेस्ट सीरीज में भी एनरोल कर सकते हो। और यही पे गाइस आप लोग को एसएससी जे टेस्ट सीरीज आप लोग को दिख जाएगी, ये देख सकते हैं एसएससी जे टेस्ट सीरीज। 99 रुपीज में इसको एनरोल कर लीजिएगा फॉर द फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स। 10 फुल लेंथ टेस्ट आप लोग को मिलने वाली है फॉर द सीबीटी 1 एग्जामिनेशन, ओके, सीबीटी 1 एग्जामिनेशन, ठीक है। और गाइस आप लोग के लिए मेंस की भी टेस्ट सीरीज हम लोग लॉन्च करते हैं, वो आप लोग देख सकते हैं। थोड़ा गाइस आगे आगे चले, अब आप लोग सिलेक्ट कैसे हो सकते हो, दैट इज द मेन प्रॉब्लम कि सिलेक्ट कैसे हो सकते हो। तो गाइस देखो, कोई भी एग्जामिनेशन में कंसिस्टेंसी, स्ट्रैटेजी, डेडिकेटेड तैयारी और एक राइट गाइडेंस एंड मेंटरशिप वो जरूरी होता है, जो आप लोग को गाइस मार्गदर्शन एई पे आप लोग को दिया जाएगा। तो ये चैनल पे जितना बने रहेंगे आप लोग को राइट गाइडेंस, राइट डायरेक्शन आप लोग को मिल जाएगा। बिकॉज ये जो चैनल है आप लोग के लिए बनाया गया है, सारे के सारे पब्लिक सेक्टर पीएसयू एक्सपर्ट, सीपीडब्ल्यूडी एक्सपर्ट, एमईएस एक्सपर्ट यहाँ पे आप लोग को गाइड करते हैं। तो गाइस आप लोग अगर प्रॉमिस करते हैं कि आप कंसिस्टेंट रहेंगे, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, आप लोग एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच फॉलो करेंगे, अपने प्रिपरेशन को डिसिप्लिन रखेंगे, आप लोग फोकस तैयारी करेंगे, ओके। फालतू में ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये वीडियो जा रहा, वो वीडियो जा रहा, फलाना ठिकाना, सिर्फ मोटिवेशन में आप रह रहे हो, क्लियर नहीं होगा। बट अगर आप लोग फोकस रहते हो, कंसिस्टेंट रहते हो, प्रैक्टिस करते हो, स्ट्रेटेजिक टाइम मैनेजमेंट करते हो और एक डेडिकेटेड तैयारी करते हो, एक राइट गाइडेंस, राइट मेंटरशिप के साथ में, आप लोग का पेपर निकालने से कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है गाइस। तो आप लोग सही तरीके से करिए और आप लोग का पेपर निकल जाएगा। तो गाइस इसी के साथ में मैं करता हूं वीडियो को एंड। बने रहिएगा इस चैनल पे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा इस चैनल को। और गाइस थैंक यू, हैव अ नाइस डे।